भारत माता की जय। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम पंडित राकेश तिवारी। आप किस गांव से आए हैं? बोरगांव, छोटे बोरगांव से। तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। एक समय एक तालाब में 3 मछली रहती थी और वो तीनों मछलियों की अपनी अपनी सोच थी। तो एक मछली का नाम था यद भविष्यति, दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्ना और तीसरी का नाम था दूरदर्शी। ये 3 प्रकार की मछली जो उस तालाब में रहा करती थी, आपस में वो एक दूसरे के फ्रेंड भी थी, यानी एक दूसरे को पहचानती थी, एक दूसरे के साथ रहती थी। उस रोज क्या हुआ कि तालाब में जो शिकारी होता है ना, जो मछली पकड़ता है, वो आया। उसने कहा कि अब तालाब के अंदर जो मछलियां हैं उनको हम पकड़ेंगे। तो एक मछली जिसका नाम दूरदर्शी था, उसने तो ये कहा कि हमको जल्दी से चले जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि कल तालाब में शिकारी आएगा और पकड़ के ले जाएगा। तो वो मछली ने कहा कि अपन चल देते हैं। तो एक दूसरी मछली बोलती है अरे रहने दो, जब आएगा तब देखेंगे। तीसरी मछली बोलती है अरे कहीं नहीं आता, ऐसे बहुत आए और बहुत गए। इस प्रकार से तीनों मछलियों की आपस में बात हुई, लेकिन जो मछली था जिसका नाम था दूरदर्शी, उसने क्या करा कि उस तालाब से जुड़ा हुआ एक नाला था, उस नाले में चली गई रात को ही। और दूसरी जो मछली थी वो दोनों रह गई। दूसरे रोज तालाब में शिकारी आया, उसने जाल डाला तो क्या देखता है कि दोनों मछलियां फंस गई। एक का नाम था यद भविष्यति और दूसरी का नाम था प्रत्युत्पन्ना। प्रत्युत्पन्ना का मतलब ये होता है कि उस समय जो समझ में आएगा वो कर सके, और भविष्यति, यद भविष्यति का मतलब ये है कि देखा जाएगा, नसीब में जो होगा, है ना। तो जब वो दोनों मछलियां पकड़ा गई तो एक मछली ने तो ऐसा नाटक करा जैसे बीमार हो, मरी हुई हो। तो जो शिकारी था उसने देखा कि अरे यार ये तो मरी मछली लगती है, इसको फेंक दो। उसको फेंका, वो पानी में वापस चली गई और तुरंत भाग गई। लेकिन यद भविष्यति पकड़ा गई। यद भविष्यति पकड़ा गई कहने का मतलब ये होता है कि जो अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्मों का साथ लेता है। जो कर्म करता है भाग्य उसका साथ देता है। तो इस कहानी से हमको यही समझ लेना चाहिए कि हमारे को दूरदर्शी मछली जो थी उसकी तरह सोचना चाहिए। ठीक है ना। पहले ही किसी भी बात का सोच लेना चाहिए। हमको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि क्या इसका निर्णय किया जाए और उस पर अमल भी करना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर एक बार वंदे मातरम।